राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 14 दियों का दीपदान जो जिसका महत्व बहुत अधिक है, वो हमें कब करनी है और उसकी पूर्ण जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मकर संक्रांति के दिन हमें 14 दियों का दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक है। इसको महादान के नाम से भी जाना जाता है। तो उस दिन कोई भी दान पुण्य करने से हमें 100 गुना बढ़ के मिलती है। तो उस दिन दीपदान का महत्व बहुत अधिक है, आप जरूर करें। हो सके तो आप उस दिन 14 दियों का दीपदान कर सकते हैं। अब करना कब है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप चाहे तो आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में सभी के साथ संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उस दिन काम होते हैं, जहाँ स्नान दान बहुत सारे घर में काम होते हैं। तो आप शाम को ये दान का बहुत महत्व है, तो उस दिन अगर हो सके तो आप 14 दियों का दीपदान जरूर करें। अब करना कैसे ये जान लेते हैं। घर में कोई भी बड़ी बुजुर्ग महिला या माताएं बहनें कोई भी ये दीपदान कर सकते हैं, जिनकी भी पूजा में आस्था हो जरूर करें। सुबह आप अगर स्नान दान कर लेते हैं, दान पुण्य सभी विधि कर लेते हैं, तो आप शाम को 14 दियों का दीपदान कर सकते हैं। शाम के समय करें। आप पहले तो देखिए एक थाली ले लीजिए, उसमें आप 14 दिए रखना है। मिट्टी के रख सकते हैं लेकिन नया होना चाहिए। अगर चाहे तो आप पीतल के भी रख सकते हैं, लेकिन पीतल के भी नया होना चाहिए। तो आपकी समर्थाएं अनुसार कोई भी दिया ले ले। अगर ये भी न बन पाए, मान लीजिए आपके पास मिट्टी के भी दिए नहीं हैं, तब आप आटे से अपने घर में आटे से बना सकते हैं। दिया घर में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको नया होना चाहिए। उसके बाद आप दिए में गोल या लंबी बाती भी लगा सकते हैं। गोल बाती या लंबी बाती आपके ऊपर है, आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको घी भी डाल सकते हैं, आप सरसों के तेल भी डाल सकते हैं। तिल के तेल का भी महत्व बहुत अधिक है, तो आप देख लीजिए, आप जिसमें समर्थाएं हैं आप डाल के आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी तिल डाल सकते हैं, काला या फिर सफ़ेद भी डाल सकते हैं। एक एक चुटकी डालनी है थोड़ी थोड़ी। इसका महत्व बहुत अधिक है। मकर संक्रांति का महत्व ही है कि तिल और गुड़ का उस दिन बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दान पुण्य में हमें तिल जरूर दान करनी चाहिए, तो दीप दान में भी थोड़ी थोड़ी आप तिल डाल दें। उसके बाद आप घर में अगर मान लीजिए आप जला रहे हैं, तो आप पूरा दिया ना जलाएं, क्योंकि बाहर जब आप लेकर जाएंगे, क्योंकि 14 जगहों पर जलाई जाती है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला दिया कहाँ जलाना है। पहले तो आप इस तरह से करके टीका भी लगा लें और पानी से 3 बार वार दे, जिसको घुमा दे, प्रणाम कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप जहाँ जलाएंगे वहाँ भी कर सकते हैं। आप एक छोटी सी लुटकी में पानी अपने साथ रखें। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। 14 दिया आप घर में जितना ज़रूरत है उतना आप घर में जला लें। सबसे पहला दिया जो होता है अपने मंदिर में रखिए, अपने ठाकुर जी के पास जलाएं। दूसरा दिया आपको तुलसी माता के आगे जलाना है। तीसरा दिया आप रसोई घर में जला दें। चौथा दिया आपको अपने दरवाजे के बाहर जलाना है। और एक पांचवा दिया आप दक्षिण मुख में आप यमराज जी के लिए जला सकते हैं। तो 5 दिया आप घर में जला लें। बाकी जो दिया है आप थाल में लेके जा सकते हैं, जो कि आपको बाहर में जलानी है। तो आप घर में 5 दिया ही प्रज्वलित करके, क्योंकि उतनी दूर अगर आप जाते हैं तो आप नहीं जला पाएंगे। इसलिए आप बाकी दिया जो है आप थाल में लेकर आप जा सकते हैं, जो कि एक दिया आप नदी के किनारे जलाएं। छठा दिया जो है, अगर नदी संभव ना हो, बहुत दूर है, नहीं जा सकते, तो इसका भी उपाय आप घर में ही इस तरह से थाली में आप स्वास्तिक बना लें और वहाँ पे आप दिया पानी रखकर दिया डाल के आप जला सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो इस तरह से छठा दिया भी आप घर में ही जला सकते हैं, अगर आप नदी नहीं जा सकते हैं तो। फिर सातवां दिया आपको देखिए बेलपत्री के नीचे जलानी है। बेलपत्र का पेड़ अगर आसपास हो तो आप वहाँ ज़रूर जला दें। और उसके बाद फिर आपको आठवां दिया अपने घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ जला सकते हैं, क्योंकि पीपल गाछ का कहा जाता है कि हमारे वंश की वृद्धि के लिए भी बहुत महत्व रखता है। तो आप वहाँ जाकर ज़रूर जलाएं। 8वां दिया। 9वां दिया आप आसपास आंवला का अगर पेड़ है तो ज़रूर जला दें। घर में अगर आप आंवला का पेड़ लगाए हैं तो वहाँ भी जला सकते हैं। उसके बाद 10वां दिया जो होता है समी के पेड़ के नीचे जलाई जाती है। बहुत लोग समी के पौधा भी अपने घर में लगाते हैं, तो आप अपने घर में भी जला सकते हैं। फिर 11वां दिया जो होता है वो बट वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। बट वृक्ष जिसका हम लोग फेरी करते हैं, उसके नीचे आप जाकर जला सकते हैं। तो वट वृक्ष का भी महत्व हमारे जीवन में बहुत है। उसके बाद 12वां दिया जो होता है शिव जी, माने शिवालय मंदिर जाए वहाँ पे आप जला सकते हैं।
उसके बाद 13वां दिया जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड बना रहता है, आप देखेंगे मंदिर में बना रहता है, तो वहाँ पे आप 13वां दिया जला सकते हैं। फिर एक दिया और बचती है जो कि गौशाला, मतलब कहीं जहाँ आप आस-पास कोई गौशाला हो, तो वहाँ पे आप 14वां दिया जला सकते हैं। इस प्रकार से आप 14 दिया का दीपदान उस दिन ज़रूर करें। अगर आपको नहीं है संभव, कि मान लीजिए इतने सारे वृक्ष आपके आस-पास नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो उसका भी एक उपाय है कि आप मंदिर में ही सभी देवी-देवता के सामने जला सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे मंदिर में बाहर कुछ पेड़ होते भी हैं। अगर नहीं संभव है, सारी वृक्ष आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप वहीं पे नाम लेकर, उस वृक्ष के नाम लेकर आप जला सकते हैं। उससे भी आपको फल मिल जाएगी। अगर आपकी नहीं है समर्थ, सामने नहीं है वृक्ष, तो इस प्रकार से आप जलाकर आप प्रणाम कर लें और क्षमा याचना माँग लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो भी नहीं हो सकता है, तो आप घर में ही अपनी तुलसी माँ के मतलब जो तुलसी माँ का पौधा होता है, वहीं पे आप सारे दिया भी जला सकते हैं। आप सभी का नाम लेकर जला सकते हैं। अगर आपको बाहर जाने की समर्थाएँ नहीं है और आपके मन में इच्छा है कि हमें दीपदान करना है, तो इस प्रकार से भी आप उस दिन दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि इसका महत्व तो बहुत अधिक है और ये एक दिन ही किया जाता है, सिर्फ़ 14 तारीख को, जिस दिन मकर संक्रांति पड़ती है, या तो 14 को पड़ती है या 15 को। इस साल मंगलवार को पड़ रही है, जो कि बजरंगबली का दिन है और उस दिन भी बहुत अच्छा है, तो आप दीपदान का संकल्प ज़रूर लें और ये एक दिन ही की जाती है, तो आप कोशिश करें कि उस दिन आपका ये संकल्प पूरा हो जाए। इससे आपको जो भी शुभ फल की प्राप्ति तो होगी ही, अगर दान पुण्य आप कर लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, तो दीपदान का भी आप संकल्प ले सकते हैं। उस दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। उस दिन का दान पुण्य का महत्व बहुत अधिक होता है, तो आपसे अगर हो पाए तो आप ये ज़रूर करें। और नहीं अगर समर्थाएँ है, तो आप 5 दिया भी घर में जला सकते हैं। अगर आप 14 दियों का नहीं ले पा रहे, तो आप जो भी हो, लेकिन 14 तारीख को दीपदान का महत्व बहुत अधिक है। अगर हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, चाहे कोई भी नियम अपनाते हैं, तो उससे हमारे घर में हमारे बच्चे भी पीछे से, उन्हें भी शिक्षा मिलती है और हमारा घर भी जो होता है, इससे कहा जाता है कि पहले के बूढ़े-बुजुर्ग जो थे, पूजा पाठ करते थे, जिससे कि उनकी पीढ़ी जो थी, वो भी सीखती थी। आजकल की दिनचर्या जो है बहुत सारी बदल चुकी है, जिसके कारण हमारे बच्चे भी आलसी होते जा रहे हैं या फिर कोई भी पूजा अपनाते नहीं हैं। तो अगर घर में बड़े-बुजुर्ग करते आते हैं, तो घर में भी हमारे छोटे जो होते हैं, वो हमसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो आपसे अगर हो पाए, तो कोई दान पुण्य उस दिन ज़रूर करें। अपने घर में जो भी, मान लीजिए अगर आपके आस-पड़ोस कोई भी जिस ज़रूरतमंद हो, उन्हें आप दान दे सकते हैं, आप दीपदान कर सकते हैं, आप उस दिन विशेष रूप से पूजा-पाठ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।